हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले तक हमने अपने प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के ऊपर तमाम कॉस्ट एक्चुअलाइज करवा दी। ठीक है, हमने अपनी कॉस्ट उसके ऊपर गिरा भी दी है, जो एक्टिविटी टाइप वगैरह के थ्रू होनी थी, जो बैक फ्लशिंग के थ्रू होनी थी, या फिर जो हमारी कॉस्टिंग शीट के थ्रू एक्चुअलाइज होनी थी, या फिर टेम्पलेट एलोकेशन के थ्रू एक्चुअलाइज होनी थी। हम तमाम अपनी कॉस्ट जो है वो एक्चुअलाइज करवा चुके हैं अपने प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के ऊपर। ठीक है, अब हम मंथ एंड क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैंने अपना प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर ओपन करा, मैंने हेडर पर आया, मैं यहाँ कॉस्ट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये इस प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर की पूरी कॉस्ट है। मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, देन फिर मैं इसकी हेडिंग्स वगैरह भी पूरी उठा लेता हूँ ताकि क्लियर तरीके से समझाई जा सके। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद कैलकुलेशन ही समझना है। ट्रांजैक्शन ओरिजिन टैक्स, ट्रांजैक्शन ओरिजिन ORG टैक्स। ठीक है, टारगेट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, वेरियंस परसेंटेज, वेरियंस परसेंटेज, ये तो करेंसी हो गई, इसको छोड़ दो। देन फिर ये भी कोई खास चीज नहीं है। एक्चुअल क्वांटिटी, टारगेट क्वांटिटी है, ये सही है। एक्चुअल क्वांटिटी, टारगेट क्वांटिटी, और ये वेरिएंस होगा। ठीक है, वेरिएंस व्हाटएवर जो भी है, खैर छोड़ दो इसको। ओके, ये हमने हेडिंग्स लेकर आ गए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब हम जब इसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले तो ये मेरी टोटल की लाइन है। ठीक है, ये एक टोटल की लाइन है, ये टोटल की लाइन है, ये टोटल की लाइन है, और ये दोनों टोटल की लाइन है। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक, अच्छा, उसके बाद मैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही कर लेता हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अब ये मैं पहले से कर लेता हूँ तो फिर इशू ये आता है कि कहाँ से अमाउंट आई। इस वजह से मैं सामने कॉपी करता हूँ ताकि क्लियर रहे कि कहाँ से अमाउंट आ रही है, कौन सी आ रही है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ये एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, ओके, अब देखें, अब मैं पहले जो कॉस्ट मेरी इसके ऊपर एक्चुअलाइज हो चुकी है, अब ये कब तक की है? इस पे बैक फ्लश हो चुका है, इस पे बैक फ्लश हो चुका है, इस पे कॉस्टिंग शीट एक्चुअलाइज हो गई है। ठीक है, और इस पे टेम्पलेट एलोकेशन जो है वो एक्चुअलाइज हो गया है। ठीक है, अब बैक फ्लश के थ्रू कौन कौन सी कॉस्ट आई है मैं यहां पे दिखा देता हूं। बैक फ्लश के थ्रू ये कॉस्ट आई है, ये कॉस्ट आई है, ये कॉस्ट आई है बैक फ्लश के थ्रू। ठीक है, और गुड्स इशू, गुड्स रिसिप्ट, ये बैक फ्लश के थ्रू आई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही मेरी जो ये एक्टिविटी की कॉस्ट आई है टेम्पलेट एलोकेशन से आई है। ठीक है, जब मेरी टेम्पलेट एलोकेशन एक्चुअलाइज हुई, ये कॉस्ट वहां से आई है। सेम इसी तरह जो ये कॉस्ट आई है मेरी, वेट अ व्हाइल, टोटल एक्चुअल कॉस्ट 86 रुपीज जो आई हैं, मैं इसको टोटल करके देख लेता हूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, और गुड्स इशू, ओवरहेड 114 रुपये कैसे आए? गुड्स इशू, ठीक है, खैर अभी इस पे मैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है इसकी कैलकुलेशन मैंने बाद में और भी बैक फ्लैशिंग करी है। तो अभी मैं सिर्फ वेरिएंस की कैलकुलेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट जो है ना, ये कॉस्टिंग शीट के थ्रू आउट होकर आई है। ओके, तो अब देख लेते हैं हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ये हुई है हमारी पूरी। ठीक है, इसमें 14 रुपए समथिंग का जो है ना मेरा वेरिएंस नीचे खड़ा हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, वेरिएंस वो इस तरह से है कि इसकी टोटल अमाउंट जो मेरी मटेरियल की है, मटेरियल की जो मेरी टोटल अमाउंट है, मटेरियल जो इशू हुआ है वो हुआ है इस पे
₹15 समथिंग का, ठीक है। इस पे एक्टिविटीज टोटल जो इशू हुई है वो हुई है दिस अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गए 154 समथिंग, और कॉस्टिंग शीट के थ्रू जो एक्टिविटी आ रही है उसकी जो अमाउंट है वो है 86 रुपीज, ठीक। तो ये मेरा टोटल बनता है 240 रुपए समथिंग। मगर जो अभी मेरा मटेरियल बैक फ्लश के थ्रू जो जीआर हुआ है वो उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर हुआ है, तो वो 254 समथिंग पे हुआ है, यानी कि 254 समथिंग पे हुआ है, यानी कि 14 रुपए ये डिफरेंस, ये मैंने इसकी कैलकुलेशन बता दी कि ये कहां से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं अपना वेरिएंस कैलकुलेशन का टी कोड रन करूंगा, ठीक है। वेरिएंस कैलकुलेशन के ऊपर आपको पता है कि कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। KKS6 KKS5 पहले रन कर देता हूं मैं। कलेक्टिव के ऊपर किस तरीके से रन होता है, ठीक है, यहां मैं पीरियड दे देता हूं, इसको मैं सिर्फ टेस्ट रन के ऊपर रन करूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर के ऊपर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो ये जितने भी मेरे प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर होंगे उन सबके ऊपर वेरिएंस कैलकुलेट करके ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी से ये सिर्फ चलाना मकसद था कि आपको पता हो कि कलेक्टिव के ऊपर कैसे चलाते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ KKS6 के ऊपर, जो इंडिविजुअल का मेरा टी कोड है। यहाँ पे मटेरियल डाल देता हूं मैं, ठीक है। पीरियड डे प्लांट, पीरियड, ऑल वर्जन, टेस्ट रन के ऊपर से चेक चले, हाँ लगा के कर देते हैं पहले ना टेस्ट रन, ठीक है। तो ये देख लें मेरा ये वेरिएंस इसने यही कैलकुलेट किया जो हमने यहाँ एक्सेल की शीट में कैलकुलेट किया था, ठीक है। बेसिस क्या है उसकी, बेसिस वही है कि कितनी एक्चुअल में उसके ऊपर कॉस्ट एक्चुअलाइज हुई हुई है, और जो मेरा FG है वो मेरा किस स्टैंडर्ड गुड्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। 240 रुपए की इसकी कॉस्ट है एक्चुअल, और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से 14 रुपए ज्यादा से हुआ था, तो मैं वेरिएंस मेरा नेगेटिव रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसको बैक करता हूं, सॉरी KKS6, ठीक है। मैं टेस्ट रन से चेक हटाता हूं, हटाने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, ठीक है। 14 रुपए का डिफरेंस इसने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। वेरिएंस कैलकुलेट करने पे जैसे कि आपको पता है कि मेरी यहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं हुई होगी। मैं बैक आता हूं, प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर को दोबारा से ओपन करता हूं, मैं आता हूं हेडर में, आने के बाद मैं कॉस्ट पर आता हूं, ठीक है। तो ये देखें अभी मेरी 14.40 सेम वैसी की वैसी मौजूद है यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम सेटलमेंट करने जाएंगे तो हम देखते हैं कि सेटलमेंट के क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।